बैक अगेन टू टैग अर्निंग सपोर्ट यूट्यूब चैनल, जहां आपको मिलते हैं फ्री एड ड्रॉप एंड फ्री अर्निंग प्लेटफॉर्म की जानकारी। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे प्लेटफॉर्म की जिनका रिवॉर्ड अब कंफर्म हो चुका है। हालांकि जिस प्लेटफॉर्म को हमने ऑलरेडी ज्वाइन कर रखा है और टास्क भी कंप्लीट कर ही रखे हैं, बट उनकी आ चुकी है एड ड्रॉप अपडेट, जिसके बारे में मैं बात कर रही हूँ। वो बात कर रही हूँ यहाँ पे मासा टोकन की। अगर हम बात करें इस प्लेटफॉर्म की, इस ज्वाइन किया था, तो अगर आप हमारे टैग अर्निंग सपोर्ट टेलीग्राम चैनल पर गाइस आते हैं एंड सिंपली आप यहाँ पे सर्च करते हैं मासा, तो आपको दिखेगा कि यहाँ पर हम मासा के प्लेटफॉर्म को फॉलो कर रहे हैं मई 2023 से। ठीक है गाइस, इससे पहले भी मैंने आपको यहाँ पे पोस्ट शेयर की थी जब इनका रजिस्ट्रेशन अलाउ लिस्ट हुई थी, जो कि 2022 में की थी, नवंबर 2022 में। उसके बाद मई में इनका एक टास्क आया जहाँ पे हमें ब्रिज करना था कि किस तरीके से हम यहाँ पे बेस का ब्रिज यूज़ करके इनका डोमेन मिंट कर सकते हैं, और इनका एक प्रोग्राम आया था रेफरल प्रोग्राम, उसे ज्वाइन कर सकते हैं। उसके बाद में इनका एक सोलबाउंड NFTs जी जो अलग अलग नेटवर्क्स पे हमें ऐड करनी थी, वो भी मैंने आपके संग इसमें बात करी थी। तो हालांकि हमारे जितने भी यूज़र्स हैं जो टैग अर्निंग सपोर्ट टेलीग्राम चैनल से पहले से जुड़े हुए हैं, जो हर एक अपडेट को फॉलो करते हैं, वीडियोस को फॉलो करते हैं, उन सब ने टास्क कंप्लीट कर रखा होगा। बट क्योंकि अब यहाँ पे रिवॉर्ड बिल्कुल कंफर्म हो चुका है और इन्होंने यहाँ पर ये कह दिया है कि इनका जो टोकन है वो आ रहा है Q1 2024 में, जो फरवरी के लास्ट या मार्च तक हमें देखने को मिल सकता है। साथ ही मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि इनका एड्रॉप फेज 1 वो है जो हमने ज्वाइन किया था मई से लेकर अभी तक का पीरियड, आप ये मान लीजिए इसका। अब इनका स्नैपशॉट होने वाला है जो कि हो जाएगा 31 दिसंबर को। उससे पहले पहले इन्होंने हमें हिंट दी है कि अगर आपने कोई टास्क कंप्लीट नहीं किया है, या आप न्यू यूज़र हैं, या आपने इस प्लेटफॉर्म के बारे में अभी तक ना सुनकर इसको ज्वाइन नहीं किया है, तो अभी भी ज्वाइन कर लीजिए। तो हालांकि ये वीडियो उन्हीं यूज़र्स के लिए जो हमारे साथ में न्यू जुड़े हैं, न्यू हमारे मेंबर्स हैं। अब उन्हें क्या क्या करना है वो आप देख लीजिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा। जो हमारे पुराने यूज़र हैं जिन्होंने टास्क कंप्लीट कर रखे हैं, उन्हें अच्छे से ध्यान है, उन्हें कर रखे हैं, एक बार रिमाइंडर के तौर पे वीडियो को देख लीजिएगा कि कोई भी टास्क आपसे मिस ना हो या कोई भी इन्फॉर्मेशन आपसे मिस ना हो। तो मासा का जो एड्रॉप है ये फेज 1 अनाउंस हुआ है। यहाँ पे जो स्नैपशॉट है वो 31 दिसंबर को लिया जाएगा। इससे पहले हमें कुछ काम कर लेने हैं, अगर आपने नहीं किए हैं फटाफट कर लेने हैं, क्योंकि जनवरी में ये अपना एड्रॉप फेज 2 लेकर आएंगे। उसके बाद ये एड्रॉप फेज 3 भी यहाँ पर अनाउंस करने वाले हैं। तो एड्रॉप फर्स्ट 1 के एड्रॉप के लिए आपको क्या करना है, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों को देख लेना है। सबसे पहले मैं आपको लिंक दूंगी डिस्क्रिप्शन में, जिसमें आपको सिंपली क्लिक करके यहाँ पर आना है। यहाँ पर आने के बाद में पहला इवेंट जो हमने ज्वाइन किया था और अभी भी आप कर सकते हैं वो ये था। इनके टोटल यहाँ पे 10 लाख मासा टोकन थे जिनको एज अ रिवॉर्ड डिस्ट्रीब्यूट ये यहाँ पर कर रहे थे, जो भी इनका SBT यहाँ पर मिंट कर रहा था। तो इसके SBT को मिंट करने के लिए सिंपली आपको ग्रीन मासा मिंट मासा ग्रीन के सेक्शन पे क्लिक करना है। इनके SBT को आप यहाँ पर मिंट अलग अलग नेटवर्क्स पे कर सकते हैं। मैं यहाँ पे लास्ट जो बताया था आपको बेस के ऊपर, सेलो के ऊपर, ये दो तो आपको यहाँ पर करनी ही है। तो सिंपली आपको क्या करना है, यहाँ पे बेस के नेटवर्क पे क्लिक करना है। मेटामास्क में साइन इन ट्रांजेक्शन आएगी, आपको साइन इन कर लेना है। यहाँ पर आपको अपना फ़ोन नंबर देना है, कंट्री को आपको चूज़ कर लेना है, कैप्चा सॉर्ट आउट करना है, सबमिट के सेक्शन पे क्लिक करना है। आपके मोबाइल नंबर पे एक कोड आएगा, उस कोड को यहाँ पे वेरीफाई कराना है। वेरीफाई करने में ये ऑलमोस्ट 2 से 3 मिनट का टाइम लेगा, आपको उसको जो है वेट करना है। और जब एक बार आपका वेरीफाई यहाँ पर हो जाएगा, उसके बाद आपके यहाँ पर बस इतना करने के बाद आप इस एड्रॉप के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। तो ये आपने फर्स्ट एड्रॉप इनका ज्वाइन कर लिया। सेकंड काम आपको क्या करना है, गाइज मेरे पास में तो यहाँ पर ऑलरेडी SBT है, तो मुझे यहाँ पर शो कर दिया, आपके पास नहीं आएगा। तो फ़ोन नंबर वेरीफाई करने के बाद में वो सर्कल लेगा और आपका SBT यहाँ पर मिंट हो जाएगा, जिस भी नेटवर्क पे आप चाहते हैं। अगर आप बेस के ऊपर ना करके सेलो के ऊपर करना चाहते हैं, तो आपको सिंपली क्या करना है, यहाँ पे जो आपकी आएगा आप यहाँ पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में आप जो नेटवर्क है उसे चेंज कर सकते हैं, यहाँ पर शो हो जाएगा आपको। तो फर्स्ट काम आपको ये करना है, SBT मिंट करना था। जितने ज़्यादा SBT आपके पास अलग अलग नेटवर्क्स पे होंगे, उतने ज़्यादा आपको एड्रॉप मिलेगा यहाँ पे। तो जैसे आपका यहाँ पे सेलो है, बेस है, पॉलीगॉन है, BSC है, OPBNB है, जिनमें फीस कम लगती है। ठीक है, तो इनको चाहे तो आप ट्राई कर सकते हैं। और हर बार आप नेटवर्क चेंज करेंगे तो यहाँ पे नेटवर्क आपको स्विच करना होगा मेटामास्क में। स्विच करने के बाद में आपको सिंपली क्लिक करना होगा, आपके पास में इस तरीके से ऑप्शन आएगा। अगर आपके पास SBT मिंट नहीं है तो आपके पास मिंट के लिए आ जाएगा, आप वेरीफाई कर दीजिएगा अपने नंबर से। अगर है तो आपके पास इस तरीके से आ जाएगा। डोमेन्स जो हैं वो आपको ले लेना है। अगर डॉट सोल, डॉट बेस,
डॉट सेलो, ठीक है। अगर ये होगा तो आपको ले लेना है। तो अभी ये यहाँ पे इस नेटवर्क को सपोर्ट नहीं कर रहा है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे या तो आप बेस ले लीजिएगा, बेस आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे नेटवर्क अपने मेटामास्क में, तो ये इसको सपोर्ट कर रहा होगा। और यहाँ पे जिस तरीके से आप कोई भी डोमेन बाय करते हैं वो आपको बाय कर लेना है। अगर आप यहाँ पे 4 लेटर्स का डोमेन लेते हैं तो ऑलमोस्ट यहाँ पे जो आपको प्राइस रहती है 0.0023 रहती है, जिसकी अगर मैं फ़ीस की बात करूँ तो मान के चलिए आप $4 के आसपास रहेगा। बस यही चीज़ अगर आप 5 डिजिट की ले लेंगे, आपकी जो यहाँ पे प्राइस रहेगी वो 0.0005 रहेगी, जो $1 to $1.5 के आसपास आपकी फ़ीस रहेगी एक डोमेन को मिंट करने की बेस के नेटवर्क पे। अगर आपके पास बेस इथेरियम नहीं है, मिंट नहीं कर पा रहे हैं, तो आपको यूज़ करना है यहाँ पे ऑर्बिटर का। तो कोई भी नेटवर्क पे आपके पास फंड हो, लाइक आपके पास आर्बिटम पे हो, ऑप्टिमिज्म पर हो, BSC पर हो, तो आप उसको बेस में यहाँ पे सिंपली बेस कर सकते हैं ऑर्बिटर से कम फीस में। और यहाँ पे आके $1 से $1.5 पे आप अपना जो है डोमेन जरूर मिंट कर लीजिएगा बेस के नेटवर्क पे। सेकंड नेटवर्क जो है जो ये यहाँ पे सपोर्ट कर रहा है वो ETH का है, तो ETH पे मत कीजिएगा, बहुत फीस लग जाएगी, आप केवल बेस का कर लीजिएगा। अगर आपने पहले से यहाँ पर कुछ भी मिंट कर रखा है तो आप यहाँ पर आएंगे तो आपका जो यूज़र नेम रहेगा यहाँ पे आ जाएगा कि हमने पहले डॉट बेस का और डॉट सेलो का यहाँ पे मिंट किया था। सेकंड काम के बाद में अब थर्ड काम जो आपको इंपॉर्टेंटली कर लेना है गाइज, वो मैं आपको बता देती हूँ। जब आप इनके डैशबोर्ड पे आएंगे तब आपको इनके बहुत सारे पार्टनर्स दिखेंगे जिनके अलग से यहाँ पे SBT प्रोग्राम्स चल रहे हैं जिनको हमें क्लेम करना है। तो इससे पहले कि ये एंड हो, फटाफट से आपको इन्हें ज्वाइन कर लेना है। ज्वाइन करने के लिए जैसे ये OPBNB के ऊपर है तो सिंपली हमें इस पर क्लिक करना है। तो गाइस आपके पास इस तरीके से पेज आ जाएगा। यहाँ पे कुछ टास्क को आपको कंप्लीट करना होगा। टेलीग्राम, डिस्कॉर्ड एंड ट्विटर के ही टास्क रहेंगे, उसके बाद आप इसको मिंट कर पाएंगे। तो सबसे पहले आपको पता है क्योंकि ये OPBNB के नेटवर्क पे है तो आपको अपने मेटामास्क में जो नेटवर्क पहले सेलेक्ट कर लेना है वो OPBNB का आपको नेटवर्क रख लेना है। उसके बाद में इस तरीके से टास्क आपके पास ओपन होंगे। लॉग इन विद डिस्कॉर्ड आपको करना है इसे। नेक्स्ट टास्क आपका रहेगा ज्वाइन टेलीग्राम। नेक्स्ट आपको यहाँ पे फॉलो कर लेना है ट्विटर पे। मिंट का आपको सेक्शन शो होगा, आपको मिंट के सेक्शन पे क्लिक करना है। तो गाइज OPBNB के नेटवर्क पे $0.09 आपके यहाँ पे फीस लगी और ये वाला SBT आपका मिंट हो जाएगा। तो सेम आपको इसी तरीके से जो भी नेटवर्क पे SBT दे रखे हैं, चाहे वो स्क्रॉल पे हो, BSC पर हो, OPBNB पर हो और सेलो पे हो, तो आपको सबके SBT ये टास्क कंप्लीट करके मिंट कर लेने हैं। मेक श्योर कि आपका सही एड्रेस कनेक्टेड हो और आपका मासा का डिस्कॉर्ड यहाँ पे ज्वाइन हो। बस इतना काम कर लीजिएगा सबका। सो गाइज ये आपका यहाँ पे इस तरीके से मिंट हो जाएगा। सो गाइज इन सब NFTs को, इन सब SBTs को आपको मिंट करना है। ये मैंने आपको OPBNB पे करके बता दी है। बाकी आप यहाँ पे मासा सोल सर्कल, टॉप गोल, इन सबको भी कंप्लीट कर सकते हैं। स्टार्स सबके इजी रहेंगे, सबको आप ओपन करेंगे, डिस्कॉर्ड से इसको ऑथराइज करेंगे, डिस्कॉर्ड को ज्वाइन करेंगे, फॉलो करेंगे और डिफरेंट चेन पे जैसे कि ये वाली NFT आपकी बेस के मेन नेट पर मिंट होगी, तो टास्क को कंप्लीट कर लीजिएगा, ठीक है। तो लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दूंगी। सारे के सारे इस पेज पर आएंगे आपको यहाँ पे सारे के सारे SBTs मिल जाएंगे। आपको बस इस तरीके से कंप्लीट कर लेने हैं और इन सबको 1 by 1 इन सबको जो BSC पे है उनको BSC पे, ये मैंने कर लिया है। जो OPBNB पे है उनको OPBNB पे कर लीजिएगा। जो मासा के नेटवर्क पे उनको मासा से, जो स्क्रॉल के नेटवर्क से उनको स्क्रॉल से, सेम टास्क रहेंगे। अब नेक्स्ट जो काम मैं आपको बताने वाली हूँ वो एक अपडेट है जो कि आ रही है हमारी डक सिटी की साइड से। जब हम यहाँ पे डक सिटी पे आते हैं तो बहुत से फीचर्स हैं जो अब यहाँ पे लाइव हो चुके हैं। एपवॉच 4 में भी बहुत आ चुके थे, अभी इनका एपवॉच 5 चल रहा है। सिंपली जब आप यहाँ पर आते हैं एंड टिक करते हैं तो अभी इनका एपवॉच 5 चल रहा है और एपवॉच 5 इसका एंड होगा 26 दिसंबर को, ठीक है। टोटल यहाँ पे 10 एपवॉच आएंगे जो कि 30 जनवरी तक एंड हो जाएंगे। उसके बाद Q1 में इनका टोकन आएगा जो कि ऑलमोस्ट मैं यहाँ पे एक्सेप्ट कर रही हूँ कि फरवरी के लास्ट तक आ जाएगा, ठीक है गाइस। तो इनमें क्या क्या टास्क हैं जिन मेंबर्स ने अभी तक स्टार्ट नहीं किया है गेम को प्ले करना, या जिन्हें पहले इंटरेस्टिंग नहीं लगा अभी स्टार्ट करना चाहते हैं, तो मैं एक बार फुल रिव्यू दूंगी, गाइड दूंगी किस तरीके से करना होता है। एपवॉच 5 हर स्टार्ट होगा यहाँ पे, जैसे हर एक एपवॉच के बाद में नेक्स्ट एपवॉच आएगा। अभी भी आप एपवॉच 5 ज्वाइन कर सकते हैं। एपवॉच 5 ज्वाइन करने के लिए सिंपली लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आपको सिंपली आना है, क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे रजिस्टर करना होता है सबसे पहले ट्विटर से और अपने मेटामास्क वॉलेट से।
रजिस्टर करने के बाद आपका यहाँ पे एक अकाउंट क्रिएट हो जाता है यूज़र नेम देने के बाद में, और इस तरीके से आपके पास में इस तरीके से आपको एक कैरेक्टर मिलता है जो कि आपके लिए सारे वर्क कंप्लीट करता है। मॉर्निंग में सबसे पहला काम आपको होता है कि इनके कुछ टास्क को कंप्लीट करना होता है, जिसके लिए आपके यहाँ पे सिटी होता है और एक फार्म होता है। सबसे पहले आपको सिटी के ऊपर जाना होता है उन 5 टास्क को कंप्लीट करने के लिए। तो आप सिंपली यहाँ पे ऊपर की साइड जाएंगे, आपको यहाँ पर मिलता है एक सिटी करके इस तरीके से गोकू। इसके ऊपर आने के बाद आपको डेली के ये 5 टास्क कंप्लीट करने होते हैं, जिसमें कि डेली लॉगिन का टास्क रहता है जिसके 10 पॉइंट मिलते हैं, प्लांट्स की टेक केयर और एनिमल्स की टेक केयर करनी होती है, और ट्विटर की किसी भी 2 पोस्ट पे आपको लाइक एंड रीट्वीट करके रीट्वीट का लिंक आपको यहाँ पर देना होता है। रीट्वीट जब आप करेंगे तो हैशटैग्स का यूज़ करना होता है आपको, जो ये बोलते हैं। तो ये काम तो आप यहाँ पर कर लेंगे, ट्विटर के पोस्ट वाला और डेली लॉगिन वाला। एनिमल्स एंड फार्म्स का ध्यान रखने के लिए आपको यहाँ पे फार्म के सेक्शन पे जाना होता है इस पॉइंट को क्लेम करने के लिए। यहाँ पर आने के बाद आपको यहाँ पे एंटर करना होता है, और यहाँ पे आपको जो फार्म्स दिख रही हैं ये टास्क करना होता है। मतलब कि अगर आपके पास फार्म जो है वो हार्वेस्ट के लिए रेडी है तो या तो आप उसको हार्वेस्ट कर लीजिए। हार्वेस्ट के सेक्शन पर क्लिक करेंगे तो ये मेरी फार्म अभी रेडी नहीं है, क्योंकि 1 घंटे में ये हार्वेस्ट के लिए रेडी होगी। तो आप चाहें तो यहाँ पे आके न्यू प्लांट भी यहाँ पे दे सकते हैं, इनको वाटर दे सकते हैं। इस तरीके से आपको इनको टेक केयर करना होता है जिससे टास्क कंप्लीट होता है। ठीक है गाइस, तो एक तो ये चीज़ हो गई आपको। अब आप कहेंगे कि इन फार्म्स को ग्रो करने के बाद में आप यहाँ पे हार्वेस्ट कर लेंगे, उनका यूज़ क्या होगा? और ये तो आपने डेली के 5 टास्क कंप्लीट करेंगे, प्लांट्स का टेक केयर इस तरीके से हो जाएगा। यहाँ पे आपके कुछ एनिमल्स होंगे, मैक्सिमम 4 एनिमल्स आप यहाँ पे रख सकेंगे, और अगर इनके पास फूड अवेलेबल नहीं है तो आपको फूड अवेलेबल कराना है तो आप इनके लिए बाय कर सकते हैं। तो जैसे कि मैंने इनको यहाँ पर बाय कर लिया। ठीक है गाइस, तो ये सब बाय आपका किससे होता है? पॉइंट से बाय होता है। आपके पास ये पॉइंट्स होने चाहिए। ठीक है, ये कॉइन होते हैं, कॉइन्स को कन्वर्ट करके आपको पॉइंट्स मिलते हैं और उनके बेस पर आपकी रैंक रहती है। ठीक है, इनको यहाँ पे आप कलेक्ट करते हैं, इसके अलग आपको यहाँ पे पॉइंट्स मिलते हैं। तो अब यहाँ पर आने के बाद ये हंग्री हैं तो हम इनको खाना खिला देंगे, तो ये यहाँ पे पूरी तरीके से इनका पेट भर जाएगा। नेक्स्ट आपका क्या होगा? यहाँ से जितने भी मटेरियल को आप हार्वेस्ट करते हैं, जितने भी फार्म्स को हार्वेस्ट करते हैं, यहाँ पर आके आप उनको कुक कर सकते हैं। जो भी फसल आप यहाँ पे उगाएंगे उनको यहाँ पे आप कुक कर सकते हैं। ये जब मैं आपको बता रही हूँ, जो भी यहाँ पर कुक करेंगे, सिटी के ऊपर जाने के बाद आपको एक शेफ़ मिलेगा, उसको जाके बेचेंगे, उसके बदले में पॉइंट्स मिलते हैं। वो पॉइंट्स इंक्रीज़ होते हैं तो आपको यहाँ पे रैंक बढ़ती है, और रैंक के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे डक सिटी के टोकन मिलेंगे। तो ये मेन काम रहता है यहाँ पर, प्लांट्स को ग्रो करना, हार्वेस्ट करना, एनिमल्स का ध्यान रखना, उन्हें खिलाना, और उनके लिए मटेरियल आप यहाँ से बाय करते हैं फार्म स्टोर से। अगर आपका एनिमल जो है वो बीमार है तो उसके लिए आप यहाँ पे टॉनिक लीजिए, इंजेक्शंस लीजिए और खाने के लिए सामान लीजिए, ये सब आपको यहाँ से मिल जाएगा। और अगर आपका एनिमल आपको बाय करने हैं तो ये आप यहाँ से बाय कर सकते हैं। हर एक एनिमल को आपको ज़िंदा रखना होता है 36-48 आवर्स के लिए। जब ये यहाँ पे मैंने काऊ रखे हुए हैं, काऊ जो है उन 18 घंटे के बाद में ये यहाँ पे हमको मिल्क प्रोवाइड कर देंगे। इन मिल्क को भी हम यूज़ कर पाएंगे यहाँ पे आकर। इस मिल्क के थ्रू जो जो चीज़ें बनती हैं, जैसे कि केक के लिए मुझे 80 मिल्क चाहिए और इसके लिए मिल्क चाहिए, तो ये यहाँ पर यूज़ होते हैं। सिंपल सी बात ये है, हम यहाँ पे ये काम करते हैं। अब जब ये सब चीज़ें हमने कुक कर ली, हमने यहाँ पर आके फार्म्स को हार्वेस्ट कर लिया, यहाँ पर इसको कुक कर लिया, एनिमल्स का ध्यान रख लिया, प्लांट्स का ध्यान रख लिया, और अगर आपके पास प्लांट्स के लिए सीड्स नहीं है तो अभी आप यहाँ पे जाकर सीड्स ले सकते हैं। हर एक प्लांट्स को ग्रो होने में अलग अलग टाइम लगता है, अलग अलग कॉइन्स की क्वांटिटी की ज़रूरत होती है। फिर आपको यहाँ पे फार्म वाले सेक्शन पे जाना होता है। यहाँ पर आने के बाद सबसे पहले आपको यहाँ पे ये पोगो मिलता है। इस पोगो का काम क्या होता है कि आपके पास में जितने भी पॉइंट्स हैं, आपके पास जो कॉइन है 1000 कॉइन के ये आपको 1 पॉइंट देता है। तो मैं यहाँ पे कन्वर्ट कर लेती हूँ मेरे 50,000 कॉइन को 5 पॉइंट्स में। तो इस तरीके से आप यहाँ पे पॉइंट्स को कलेक्ट करेंगे। सेकंड काम क्या होता है, यहाँ पे ये मैंने आपको बता दिया, डेली टास्क आपके यहाँ पर ये कंप्लीट करेगा। फिर आपके और काम क्या होते हैं,
हर 1 घंटे के अंदर आपको ये पेस्ट्रो मिलता है जो कि कैप पहने हुए होता है। हर 1 घंटे के अंदर आप यहाँ पे गिफ्ट बॉक्स क्लेम कर सकते हैं। गिफ्ट बॉक्स के अंदर आपको फार्म करने के लिए कोई भी सीड्स भी मिल सकते हैं, आपको चाहे तो कोई मेटल ऑरे भी मिल सकते हैं। तो उनको आप क्या करते हैं, जब आपको ऑरे मिलती हैं, जैसे कि मेरे यहाँ पे कुछ गिफ्ट्स मेरे पास में है, मैंने क्लेम किए थे 2 घंटे पहले, तो मैं इनको यहाँ पर आके ओपन करती हूँ। ओपन करके जैसे मैंने इसको चूज़ किया तो मुझे कुछ भी मिल सकता है। तो मुझे इस बार 33 गोल्ड ऑरे मिले हैं। गोल्ड ऑरे, कॉपर ऑरे, मेटल ऑरे, सिल्वर ऑरे, ये इस तरीके से आपको मिलते हैं। और कभी कभी कॉइन्स भी मिलते हैं जो आप बेच सकते हैं और पॉइंट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब आप हर घंटे में आके यहाँ पे बॉक्स को जब क्लेम कर लेंगे, उसके थ्रू जो आपको यहाँ पे ऑरे वगैरह जो भी मिल रहे हैं उनका क्या यूज़ है, चलिए मैं आपको बताती हूँ। इस बार मुझे पैडी मिला है, फसल मिली है। तो हर 1 घंटे में आके आप बॉक्स को ओपन कर सकते हैं। अब यहाँ इस फसल उगाने के बाद में आपको जो मिला है, आपको जो ऑरे मिलती हैं वो आप ग्रे को बेच सकते हैं। ग्रे को यहाँ पर आएंगे, मेरे पास में यहाँ पर है, तो मैं इनको क्रिएट कर लेती हूँ। इन सबको क्राफ्ट होने के लिए मुझे जो ये ऑरे मिली हैं इनकी ज़रूरत होती है और कॉइन्स की भी ज़रूरत होती है। तो मैं इनको ये क्रिएट करूँगी। मुझे अगर कॉपर की मिली हैं तो मैं कॉपर को यहाँ पे क्रिएट करूँगी। अगर मुझे सिल्वर की मिली हैं तो सिल्वर की, गोल्ड की मिली हैं तो गोल्ड की। अब इनको क्रिएट करने के बाद हमें सेल किसको करना होता है, हमें सेल करना होता है दीवे को हमें सेल करना होता है। हर एक कॉपर की, ये हर एक ऑरे की अलग अलग रेट होती है। मतलब ये अगर आपके पास एक है तो इसके एक आइटम की आपको 2 पॉइंट्स देगा। ये अगर आपने क्रिएट कर रखा है तो इसके आपको 3 पॉइंट्स देगा, इसके आपको 5 पॉइंट्स देगा। तो इस तरीके से आप इनको सेल आउट कर सकते हैं। मैंने अभी क्रिएट नहीं किए हैं तो मेरे पास अभी शो नहीं हो रहे। फिर कन्वर्ट के सेक्शन पे क्लिक करके आपको पॉइंट्स मिल जाते हैं। तो पॉइंट्स, ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट्स कलेक्ट करना है। जितने भी आप फसल उगा रहे हैं उनको हार्वेस्ट करके आपको कुक करके शेफ को बेचना होता है। जितनी भी आप यहाँ पे हर घंटे में क्लेम कर रहे हैं उनको ग्रे से जाके क्रिएट करवाइए अपने ऑर्डर को, और यहाँ पे आके उनको दीवे को बेच दीजिए। पॉइंट्स कलेक्ट करने हैं, सीधी सी बात ये है। अब आप जितना भी फूड कुक कर रहे हैं उसके लिए आपको किसके पास जाना है। सो गाइज, आपको फूड का भी यहाँ पे ऑप्शन मिलता है। यहाँ पे ये डुकेन होता है, इसको यहाँ पर आना है। आने के बाद आपके पास जो भी मटेरियल है, हर मटेरियल के अलग अलग पॉइंट्स ये आपको देता है। अगर आपके पास ये वाला फूड है, इसको ये कन्वर्ट करेगा। मेरे पास 4 प्लेट्स हैं इस वाले फूड की, तो ये बोल रहा है इसकी 4 प्लेट्स के बदले मैं आपको 20 पॉइंट्स दूंगा। तो मैं इसको कन्वर्ट कर लेती हूँ। तो जैसे कि मेरे पास यहाँ पे पॉपकॉर्न्स भी हैं, तो मैं इसको बोलती हूँ मेरे पास 12 हैं, 12 पॉइंट्स देगा पर प्लेट का, तो ये टोटल 60 पॉइंट मुझे यहाँ पर दे देगा। इसी तरीके से यहाँ पर हमने वोल रूड है, इसको क्रिएट किया है, इस पर क्लेम करने पर ये हमको इतने देगा। तो सीधी सिंपल सी बात ये है कि आपको हर एक आइटम को यहाँ पे कन्वर्ट करना होता है सिटी पे आके। जितना भी काम आप कर रहे हैं उन सबको पॉइंट्स में। अब इसकी न्यू अपडेट क्या है, क्रिसमस इवेंट भी इसके ऊपर चल रहा है। क्रिसमस में क्या है कि हर 2 घंटे के अंदर में एक बार यहाँ पे सेंटा अपीयर होता है, और सेंटा पे क्लिक करके आपको गिफ्ट बॉक्स को क्लेम करना होता है। आपको कैसे पता चलेगा कब आ गया, तो देखिए जैसे कि अभी ये इनका टेलीग्राम है, इस पर आपको एक्टिव रहना होगा। जैसे कि अभी यहाँ पर ये 3:45 के आसपास आया था, तो अब आपको यहाँ पर क्या करना है, 5:45 के आसपास यहाँ पे चेकआउट करना है। तो आपको दिख जाएगा, ये बता देते हैं कि ये जो सेंटा है वो अपीयर हो चुका है। देखिए 41 से इन्होंने अनाउंसमेंट डाली, पहले 13:56 आया था, उसके जस्ट 2 घंटे बाद ये यहाँ पे 15:41 पे आया और ये अपीयर हुआ। ये बता देते हैं सिटी 18 में चला गया है अब। फिर जस्ट 2 मिनट बाद इन्होंने अनाउंसमेंट डाल दी कि अब यहाँ से निकल के ये 19 पे चला गया है, फिर सिटी मैप 9 पे आ गया है। तो ये चेकआउट आपको कैसे करना होता है, आप डक सिटी पर आएंगे, यहाँ पर ये आपका मैप का मटेरियल होता है। जब आप टेलीग्राम पे आएंगे, टेलीग्राम पे ये बोलेगा कि मैप 9, तो मैप 9 पे आपको क्लिक करना है। मैं मैप 19 बोला तो 19 पे क्लिक करके आपको जस्ट फाइंड आउट करना है फटाफट से सेंटा को, और सेंटा को फाइंड आउट करके हर 2 घंटे में उस पर क्लिक करना होता है, जिसके बदले में वो आपको एक गिफ्ट बॉक्स देता है जो कि इस तरीके से होता है। तो मैं ये गिफ्ट बॉक्स आपके सामने ओपन करती हूँ। कुछ भी अगर आप यहाँ पर ओपन करते हैं, जैसे मान के चलिए मैंने इस वाले गिफ्ट बॉक्स को ओपन किया, तो जैसे इसने मुझे दिया 42 ऑरे मिलेंगे, डायमंड मिलेंगे, उन सबको बस आप क्या करिए, कन्वर्ट कीजिए। और ज़्यादा अगर आपको अनाउंसमेंट चाहिए तो यहाँ पे इन्होंने वीडियो भी दे रखी है। सिंपली आप डक सिटी किस में आएंगे तो ये वीडियो भी दे रखी है, आप इसको चेकआउट कर लीजिएगा। तो ये थी आज की इंपॉर्टेंट वीडियो जिसमें डक सिटी की अपडेट और मासा की अपडेट मैंने आपके साथ कवर की। आई जस्ट होप कि वीडियो पसंद आई होगी, तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में मोस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट्स के लिए। टाक अर्निंग सपोर्ट टेलीग्राम चैनल पर एक्टिव रहिएगा। थैंक यू सो मच।